Dear students, good morning. Welcome in this new session. बीएससी पार्ट थर्ड में सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट्स एक यूनिट है, उसमें बच्चों हमने स्टार्ट किया हुआ है पॉलीसैकेराइड्स. वी स्टार्ट ए न्यू टॉपिक. मैंने इससे पहले डाइसैकेराइड्स के बारे में बताया था और हमने पार्ट वन में, आइदर पार्ट वन और पार्ट टू, कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि किस तरह से शुगर्स एंड नॉन शुगर्स में हमने डिवाइड किया था. बच्चों, शुगर्स में हमने मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज और फ्रक्टोज. डाइसैकेराइड्स में ओलिगोसैकेराइड्स, फ्यू यूनिट्स ऑफ द शुगर. ओलिगो माने कुछ इकाइयां शर्करा की, सैकेराइड माने शर्करा. तो ओलिगो इज द ग्रीक वर्ड. तो यहां पर बच्चों हमने डाइसैकेराइड्स के 3 एग्जाम्पल, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, अध्ययन किए थे, जो आपके पाठ्यक्रम में हैं. यहां हम स्टार्ट करेंगे पॉलीसैकेराइड्स, यानी हजारों इकाइयां मोनोसैकेराइड्स की इनमें होती हैं. मैंने क्लासिफिकेशन में 2 एग्जाम्पल दिए थे. एक एग्जाम्पल दिया था स्टार्च का और दूसरा एग्जाम्पल दिया था सेलुलोज का. राइट? दोनों प्लांट पॉलीसैकेराइड्स हैं. बच्चों, शर्करा के ऐसे बहुलक जिनमें हजारों की संख्या में मोनोसैकेराइड्स उपस्थित होते हैं और इनका अणुभार अत्यधिक होता है. बेटा, मैं आपको बता दूं कि स्टार्च बच्चों देखिए, ये मिलता है, मेन सोर्स है इसका चावल, है ना. और क्लासिफिकेशन में मैंने बताया था कि शुगर्स जो स्वीट इन टेस्ट एंड नॉन शुगर्स नॉट स्वीट इन टेस्ट, टेस्टलेस. पोटैटो हम खाते हैं तो हमें मीठा नहीं लगता. चावल, गेहूं, ये भी हमें मीठे नहीं लगते, बिकॉज दीज आर द पॉलीसैकेराइड्स. तो शर्करा जो मीठे होते हैं, शुगर्स जो स्वीट इन टेस्ट एंड नॉन शुगर्स ए शर्करा जो कि स्वाद में मीठे नहीं होते. तो बच्चों, यहां पर हमने देखा कि किस तरह से हजारों की संख्या में मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपस में जुड़ करके पॉलीसैकेराइड्स का निर्माण करती हैं. लगभग सभी जीवों में, कोशिकाओं में, दिस इज द ग्लाइकोजन. बच्चों, ग्लाइकोजन इज द कॉमन कंटेंट जो कि जीव जंतुओं की कोशिकाओं में पाया जाता है. यह एक पॉलीसैकेराइड है. यहां पर 3 एग्जाम्पल मेन हैं. एक तो है इन्यूलिन, स्टार्च एंड सेलुलोज. ये पॉलीसैकेराइड्स वनस्पतियों में पाए जाते हैं. बच्चों देखिए, यहां पर प्लांट्स में ये पॉलीसैकेराइड्स, दिस इज द यहां पर एक शब्द मैं मिसप्लेस कर गया हूं. दिस इज द फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स में ये पॉलीसैकेराइड्स प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनते हैं. बच्चों, पॉलीसैकेराइड्स प्लांट्स व एनिमल्स शरीर के फूड स्टोरेज के रूप में होते हैं. ये मैंने आपको पॉलीसैकेराइड्स का एक इंट्रोडक्शन बताया है कि ग्लाइकोजन पॉलीसैकेराइड जो कि एक सामान्यतः जीव जंतुओं की कोशिकाओं में पाया जाता है, और इसके अलावा इन्यूलिन, स्टार्च एंड सेलुलोज, ये 3 पॉलीसैकेराइड्स ये बच्चों प्लांट्स में मिलते हैं. राइट? और प्रोसेस इन पॉलीसैकेराइड्स का बनने का, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, मैंने शुरू में भी बताया था कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्लांट्स का ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये 4 कंटेंट यानी
CO2 जो कि वातावरण से प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर जो कि रूट के थ्रू आता है, और तीसरा क्लोरोफिल जो कि ग्रीन पिगमेंट प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। इनके अंदर सनलाइट की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है, और बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्च का भी इसी फोटोसिंथेसिस के द्वारा निर्माण होता है। मेन चीज क्या होती है कि सपोज हमें 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन खाना नहीं मिलता है, तो उस समय ये एनिमल्स के शरीर में पॉलीसैकेराइड्स, फूड स्टोरेज, एक भोजन भंडार, एक भोजन संग्राहक, या हम कहते हैं कि भोजन भंडारक की तरह काम करते हैं और हमें फूड सप्लाई करते हैं, राइट। तो कहने का मतलब है बच्चों, पॉलीसैकेराइड्स 2 एग्जाम्पल आपके इसमें कोर्स में हैं, एक स्टार्च और एक सेलुलोज। मैं यहां पर स्टार्च के बारे में बात करूंगा। देखिए बच्चों, स्टार्च बड़ा कॉमन, चावल का जो मांड होता है, हम चावल को बॉईल करते हैं तो जो मांड होता है उसके अंदर मैक्सिमम स्टार्च, मेन सोर्स ऑफ स्टार्च, राइट। स्टार्च में अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। ये मैंने स्ट्रक्चर ग्लूकोज का आपको बताया हुआ है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। बच्चों यहां पर ये जो मैंने लिखा है, दिस हाइड्रोजन मूव्स टू हियर, और ये ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बना लेती है, और हम लिखते इसको किस तरह से है, इस तरह से। C2, 3 and 4। ये मैं आपको कई बार, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। बेटा C1 पर OH ग्रुप हेमी एसिटेल लिंकेज बनती है, दाईं तरफ होता है अल्फा ग्लूकोज। तो स्टार्च किसका पॉलीमर है, अल्फा ग्लूकोज का। बच्चों मैंने यहां पर ये पायरेनोस स्ट्रक्चर, इसका पायरेनोस स्ट्रक्चर बच्चों मैंने लिखा है, और मैं कई बार इसको पायरेनोस स्ट्रक्चर को बता चुका हूं, क्योंकि डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, इनका फॉर्मेशन होता है मोनोसैकेराइड्स से, और मोनोसैकेराइड्स मैंने काफी डिटेल के अंदर, करीब 16 लेक्चर्स के अंदर, 15 लेक्चर्स के अंदर मैंने मोनोसैकेराइड्स को पढ़ाया है। ये स्ट्रक्चर मैं कई बार आपको बताया है। इस स्ट्रक्चर को हमने यहां पर किस लिए डाला है, यहां पर हावर्थ प्रोजेक्शन पायरेनोस संरचना। दिस इज द हावर्थ की पायरेनोस स्ट्रक्चर के अंदर अल्फा ग्लूकोज को जब हम रखते हैं, राइट। तो कहने का मतलब है कि स्टार्च क्या है, अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर। इसमें अल्फा ग्लूकोज की हजारों इकाइयां होती हैं। तो स्टार्च अल्फा ग्लूकोज का बहुलक होता है। यह चावल और आलू में प्रचुर मात्रा में, बच्चों इसके मेन सोर्स जो हैं दैट इज राइस एंड पोटैटो, ये इसके मेन सोर्स हैं। स्टार्च, आयोडोमेट्रिक, ये 2 टाइट्रेशंस होती हैं। हम लोग जब MSc में थे तो फिजिकल केमिस्ट्री में इनकी टाइट्रेशन करते थे, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, और BSc के अंदर भी पहले सिलेबस में ये इंक्लूड थी। 2 तरह की टाइट्रेशन है, आयोडोमेट्रिक एंड आयोडीमेट्रिक, आयोडोमिति एवं आयोडीमिति। यहां पर इन अनुमापन में स्टार्च को सूचक के रूप में, इंडिकेटर के रूप में प्रयोग करते हैं। और बच्चों ये स्टार्च आयोडीन के साथ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है जिसका रंग गहरा बैंगनी होता है। तो ये मैंने आपको बच्चों इंट्रोडक्शन बताया है पहले पार्ट के अंदर।
पॉलीसैकेराइड्स का, और हमने स्टार्च शुरू किया है। और स्टार्च में हमने देखा कि किस तरह से स्टार्च एक अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर होता है और सोर्स ऑफ स्टार्च पोटैटो एंड राइस। तीसरी चीज, यह बड़ा इंपॉर्टेंट इसका यूज है कि स्टार्च एक सूचक के रूप में आयोडोमीट्रिक एंड आयोडीमीट्रिक अनुमापन में यूज होता है, और आयोडीन के साथ बैंगनी वॉयलेट कलर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसका रंग बैंगनी होता है। आगे यहां पर हम देखते हैं कि स्टार्च के दो पार्ट, एक होता है यहां पर ए फ्रैक्शन। बच्चों यहां पर ए फ्रैक्शन और अल्फा एमाइलोस, राइट, ये यहां पर दो तरह के इसके पार्ट है। एक इसका बी फ्रैक्शन है, दैट इज बीटा एमाइलोस। ये जो पार्ट इसका होता है बच्चों, दिस इज द लीनियर पॉलीमर। मैं आपको बता दूं, यहां पर ये एक सीधी चैन होती है। किसकी है चैन? ये अल्फा ग्लूकोज की, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है, अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है, और उसके बाद बच्चों ये स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताया है। ग्लूकोज के अंदर ये स्ट्रक्चर मैंने बताया है कि किस तरह से दाईं तरफ के समूह नीचे की तरफ और बाईं तरफ के समूह ऊपर की तरफ रखते हैं, और क्या बनता है? अल्फा ग्लूकोज। और करना क्या है आपको? इन सब यूनिट्स को जोड़ते जाना है इन द फॉर्मेशन ऑफ लीनियर पॉलीमर। अक्सर बच्चे इनको छोड़ देते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज को अच्छी तरह से पढ़ लिया तो उसके बाद डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, मैंने स्टार्च में आपको बता रहा हूं, और स्टार्च में आपको क्या बता रहा हूं? ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का दिस इज द पाइरेन रिंग, ग्लूकोपाइरेनोज संरचना, और ये ग्लूकोपाइरेनोज संरचना आप इस तरह से इनको आप जोड़ते जाइए। यहां पर ये क्या बनता है? एक रेखीय बहुलक पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। यह ग्लूकोज यूनिट्स का एक लीनियर पॉलीमर होता है। तो बच्चों यहां पर फ्रैक्शन ए या फिर अल्फा एमाइलोस में ग्लूकोज की 60 से 6000 तक, फ्रैक्शन ए के अंदर होता है 60 to 6000 लगभग यूनिट्स होती हैं जो परस्पर, दिस इज द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। बच्चों यहां पर नंबर ऑफ यूनिट्स 1000, 2000, 3000, 4000, राइट, मैंने इसको n लिखा है, सो दिस इज द पॉलीमर। ये परस्पर यूनिट्स ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से आपस में जुड़ी रहती हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों स्टार्च का डायस्टेज एंजाइम से जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो मिलता है माल्टोस। ये मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, ये इस बात को प्रमाणित करता है। माल्टोस क्या होता है? इज ए डाइसैकेराइड। मैंने आपको बताया है सुक्रोज, माल्टोस एंड लैक्टोस, तीन आपको मैंने बताए हैं। यहां पर स्टार्च का डायस्टेज एंजाइम से जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ग्लूकोज की 2 यूनिट्स, और वो क्या होता है? दैट इज माल्टोस होता है। और बच्चों देखिए यहां पर इसका फॉर्मेशन इस बात को कंक्लूड करता है, कंफर्म करता है, प्रूव करता है कि इनमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, राइट। ये मैंने आपको बता दिया बच्चों, दिस इज वेरी वेरी सिंपल। यहां पर ये जो फॉर्मूला बनेगा आपका, आप मेरे ग्लूकोज वाले लेक्चर में जाकर के हावर्थ की पाइरेनोज संरचना को देखिए, ये स्ट्रक्चर मैंने लिखना बताया है, और इसके अंदर आपको यहां पर OH ग्रुप और दूसरी यूनिट का OH ग्रुप उनको जोड़ना है, और इस तरह से एक रेखीय बहुलक लीनियर पॉलीमर बन जाएगा, और वो होता है इसका अल्फा एमाइलोस। बच्चों सेकंड पार्ट इसका है बीटा फ्रैक्शन, या हम इसे कहते हैं बीटा एमाइलोस, राइट। और तीसरा नाम इसका है एमाइलोपेक्टिन।
एक तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि जो एंजाइम फॉर्मेशन होते हैं वो एंजाइम फॉर्मेशन इन्हीं से होते हैं। तो देखिए यहां पर ये स्टार्च का 80% पार्ट, यहां पर ये पार्ट होता है 20% पार्ट ऑफ द स्टार्च, फ्रैक्शन ए या अल्फा एमाइलोज। सेकेंड फ्रैक्शन जो होता है बी, वो होता है 80% पार्ट। तो बच्चों इसमें ग्लूकोज पॉलीमर की चेन ब्रांच्ड होती है। मैं आपको बताऊं कि यहां पर क्या होता है, ये ऊपर से जुड़ जाती है, इसी चेन को हम यहां से क्रॉस कर देंगे, जोड़ देंगे, इसको यहां ऊपर जोड़ देंगे, चेन यही रहती है, लेकिन इसमें क्या होता है ऊपर नीचे, ये आपस में क्रॉस चेन बन जाती है। ये कैसी होती है, शाखित, और ये कैसी होती है, अनब्रांच्ड। दोनों में ये फर्क है। अल्फा फ्रैक्शन में लीनियर पॉलीमर, जबकि बीटा फ्रैक्शन के अंदर शाखित, ये चेन ब्रांच्ड हो जाती है, ऊपर नीचे से ये चेन जुड़ जाती है। अब देखिए बच्चों यहां पर कि ब्रांचिंग में 1,6 एवं 1,3 बंधन से उत्पन्न होती है। यहां पर शाखाएं जो होती हैं इसके अंदर 1,6 एंड 1,3 इस पार्ट से ये जुड़ती हैं, और दो शाखाओं के बीच अनब्रांच्ड चेन वाले भाग में 20 से 30 ग्लूकोज यूनिट्स उपस्थित होती हैं। बच्चों यहां पर सिंपल सी बात है कि जब इसके साथ नेक्स्ट चेन की ब्रांचिंग होगी तो उस ब्रांच के अंदर 20 से 30 ग्लूकोज की यूनिट्स होती हैं, फिर उसकी ब्रांचिंग होती है, और इस तरह से क्रॉस नेट स्ट्रक्चर, एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, शाखित संरचना फ्रैक्शन बी में प्राप्त होती है, जो कि स्टार्च का 80% पार्ट होता है। तो बच्चों ये मैंने आपको पॉलीसैकेराइड्स में स्टार्च के बारे में आपको सफिशिएंट बताया है, क्योंकि शॉर्ट नोट जब पूछा जाता है तो शॉर्ट नोट के लिए यह मैटर काफी पर्याप्त है, और बिल्कुल सिंपल मैटर है, क्योंकि मैं आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर और ग्लूकोज का पायरेनोस स्ट्रक्चर, तीनों स्ट्रक्चर बता चुका हूं, और सिर्फ आपको स्टार्च के अंदर इस ग्लूकोपायरेनोस संरचना को जोड़ते जाना है, और यहां पर स्टार्च का पॉलीमर का फॉर्मेशन या स्टार्च की संरचना आप लिख सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।